नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल्स के बारे में जिससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आप जीवन में धनवान बनेंगे या जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जीवन के अंदर हो सकता है कि शुरू के टाइम पीरियड में उनको संघर्षों का सामना करना पड़े, मगर जीवन में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग जीवन में सफल ही नहीं हो पाते, जीवन भर वो गरीबी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कर्ज की स्थिति बनी रहती है, कुछ न कुछ उनके जीवन में चलता रहता है, जीवन ऐसे ही कट जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रूल की बात करेंगे और जो भी रूल बात करेंगे वो आप आसानी से अपने और अपने परिवार वालों की कुंडली में चेक कर सकते हैं। मगर योग कुंडली के अंदर अच्छे हों या खराब हो तो उसमें परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य के साथ चीज़ों को समझना है और ठीक करने का प्रयास करना है, क्योंकि एक बात हमेशा लिखी गई है कि जन्म और मृत्यु तय है, मगर बीच की डेस्टिनी को हम अवश्य ठीक कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य और विश्वास के साथ समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जितने भी आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, आप उसको अगर ध्यान से समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ईजिली आप अपनी कुंडली को रीड कर पाएंगे। साथ ही आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर डिटेल तो डालते हैं, मगर थोड़ा सा उसमें गड़बड़ क्या हो जाती है कि कुछ लोगों ने, एक है आपका, इन्होंने कम से कम भी 20 बार कमेंट किए हैं और इनका है, किस नाम से है, इनका मिल नहीं रहा है। तो इन्होंने लिखा है कि इनकी मदर, हाँ, श्री श्याम टैरेट रीडिंग, श्री श्याम टैरेट रीडिंग के नाम से है। तो इन्होंने लगभग 18-20 बार कमेंट किया हुआ है और अपनी मदर के बारे में पूछा है कि वर्षफल की कंडीशन बताई कि मरकरी 4th हाउस में आया हुआ है और जुपिटर इस हाउस में है, मदर के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको बात समझनी होगी कि जब भी डिटेल डालें तो प्रॉपर डालें। अब सपोज कीजिए आप मदर के बारे में पूछ रहे हैं, तो मदर की अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस पता है तो डालें, अदरवाइज अपनी डालें, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर भी मून कहीं ना कहीं इफेक्ट दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा क्या है, माँ का कारक है, और यहाँ पर आपने जो डिटेल दी है ये अपनी दी है, ये मदर की दी है, एक तो ये नहीं पता। दूसरा, आपने मरकरी का जिक्र किया कि मरकरी 4th हाउस में है, मगर आपको कुंडली के अंदर मून को कंसिडर करना है, बिकॉज द मून इज द कारक ऑफ मदर। तो मदर का प्लेसमेंट आपने लिखा नहीं। दूसरा, रेमेडी जो की जाती है वो अकॉर्डिंग टू वर्षफल की जाती है, जो स्पेसिफिक रेमेडी होती है। अब किसी का चंद्रमा जो है, आप इसको ऐसे समझिए, किसी का चंद्रमा 8वें घर में आ गया वर्षफल में आ तो 8वें घर में गया, मगर अच्छी या खराब कंडीशन पहले ये चेक करनी होगी। ऐसे ही उठा के उपाय नहीं कर देना। अगर आपको लगता है कि खराब कंडीशन में है, मदर के हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, खुद का मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में आप रेमेडी करेंगे। रेमेडी करने की 3 कैटेगरी है। क्या है? एक तो ये है कि 8 लीटर दूध मंदिर में दे दें। दूसरा रेमेडी क्या है, शमशान का पानी घर में ला के रख लें। और तीसरी रेमेडी है, कांच के बॉटल में दूध भरकर किसी वीरान जगह में दबा दें। अब इन तीनों में से कौन सी रेमेडी कर रही है, ये डिपेंड करता है वर्षफल पे। तो इसी वजह से रेमेडी गलत करने से कई बार परेशानी बढ़ भी जाती है और कई बार तुरंत ही आराम भी आ जाता है। तो रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ कॉन्सेप्ट को समझिए, बड़ी बड़ी परेशानियों से बचिए। उपाय जो है इजी हैं। अब बॉटल में दूध डाल के अगर दबाना है तो उपाय कितने का हो गया, मुश्किल से 20-50 रुपए के अंदर उपाय हो गया, मगर आपको पूरे साल उस चंद्रमा के नेगेटिव इंपैक्ट से बचा के रखेगा। मगर करना कब है, उस कंडीशन को थोड़ा सा समझना है, वो धीरे धीरे चीज समझ में आती है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी डिटेल डालते हैं प्रॉपर डाला करें, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। साथ ही आपका बहुत सारे लोगों ने ये तीनों चीजें डाल दी हैं, तो आगे अपने क्वेश्चन ही पुटअप नहीं किए, सिंपल डाल के छोड़ दिया कि प्लीज चेक। तो उस पर क्या चेक करें, आपको पता है कुंडली को चेक करें, और प्रॉपर अगर चेक करें तो 2-2.5 घंटे भी कम है। अभी इस कुंडली को हम विश्लेषण करेंगे, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लिखी है, तो आप समझ जाएंगे कि 2 मिनट में कैसे चेक करना है, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उससे कारण को पकड़ना कैसे है। मगर
अगर आप पूरी डिटेल में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कितने कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे, हर कॉम्बिनेशन को कैसे रीड करना है, तो यहाँ पर उसको समझाएंगे आपको। और इसी प्रकार जैसे आज कुंडली को समझाएंगे उसी प्रकार आप अपनी कुंडली को समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले कुंडली में क्या चीज देखनी है, सेकंड नंबर पे क्या देखना है, थर्ड नंबर पे क्या देखना है, और उसके बाद किस तरह से आगे उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। जब ऐसे लेके चलेंगे तो आपको सभी बातें आसानी से समझ में आएगी और आप इजीली रेमेडी भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि कुंडली के अंदर आपको गरीबी का सामना करना पड़ेगा या जीवन में धनवान बनेंगे, ये कैसे तय करें। तो यहाँ पर जीवन के अंदर सुख, भोग, ऐश्वर्य, लग्जरी का कारक क्या है? शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र को पकड़ेंगे, और शुक्र क्या है? उसको माता लक्ष्मी भी कहा गया है, तो इसलिए हम शुक्र को पकड़ेंगे। शुक्र का प्लेसमेंट कुंडली में देख लीजिए कहाँ है। अब शुक्र अगर कुंडली के अंदर जहां भी बैठा है, शुक्र कुंडली में जहां भी बैठा है, उससे 6th हाउस या 8th हाउस में उस घर का स्वामी अगर चला जाए, 6th हाउस या 8th हाउस में उस घर का स्वामी चला जाए। अब यहां पर एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से समझते हैं। यहां पर इस कुंडली में शुक्र बैठा है 5th हाउस में, तो शुक्र से 6th हाउस कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10th हाउस, और 8th हाउस कौन सा हुआ? 7 8 यानी कि 12th हाउस। यानी कि शुक्र अगर यहाँ 5वें घर में बैठा है तो इससे 10th हाउस में या 12th हाउस में उस घर का स्वामी चला जाए, तो ये एक प्रकार का गरीबी योगा कुंडली में बनता है। अब यहां पर डिपेंड ये करता है कि कंडीशन कितनी खराब रहेगी। यहां पर अष्टवर्ग के बारे में आपको बताया था, तो आपने सिंपली क्या करना है, मोबाइल में कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एस्ट्रोसेज जो है वो एक बहुत ही फेमस और कॉमन ऐप है, तो आप लोग इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या डालना है, अपनी डिटेल डालनी है, अष्टवर्ग आपका एक पेज पे बना लेना है, क्योंकि वो आपको बार बार हेल्प करेगा। दूसरा, अब शुक्र से आपने जैसे चेक किया, तो शुक्र से मान लिया 10th हाउस में बैठा है या 12th हाउस में बैठा है, इसका लॉर्ड कौन है? शुक्र बैठे हैं कन्या राशि में, कन्या राशि में नीच के हो गए, तो कन्या राशि में नीच का इफेक्ट भी यहाँ पर शुक्र पे आएगा। शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ है, तो इस कुंडली में अभी इसकी बात करेंगे, मगर यहाँ पर आपने अपनी कुंडली में कैसे चेक करना है, शुक्र किसमें है? कन्या राशि में, तो कन्या राशि के स्वामी कौन हो गए? बुध। बुध अगर 10th हाउस से 12th में बैठ जाए इस चार्ट के अकॉर्डिंग, या आपकी कुंडली में शुक्र जहां बैठा है वहां से उस घर का स्वामी, तो आपका शुक्र जिस भी राशि में है, मेष राशि में है तो मंगल को पकड़ेंगे, अगर शुक्र अपनी राशि में है तो फिर तो चेक ही नहीं करना है, थर्ड में है, 3 नंबर में है तो मरकरी को, इस प्रकार आपको पता है। तो यहां पर अगर ये 6th हाउस या 8th हाउस में चला जाए तो गरीबी का योग बनाता है। अब कितना ज्यादा आदमी जीवन में गरीब रहेगा, उसकी परसेंटेज कैसे तय करें, तो यहां पर ये चेक करना है कि वो प्लैनेट अष्टवर्ग में खुद कितने पॉइंट लेके बैठा है। अब एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे इस कुंडली के अंदर अगर आप इनका अष्टवर्ग निकालेंगे तो शुक्र यहां पर 6 पॉइंट के साथ 5वें घर में बैठा हुआ है। आप सपोज कीजिए इनका बुध तो यहाँ पे आ गया 7th हाउस में, दैट इज गुड, मगर अगर ये यहाँ पर होता 10th हाउस में, तो यहाँ पर आपने क्या चेक करना था कि मरकरी जो है अगर 10th हाउस में बैठा है तो कितने पॉइंट के साथ बैठा है। अगर 5 या जितने ज्यादा पॉइंट के साथ बैठा है, नॉर्मली हम क्या बताते हैं कि कोई प्लैनेट अगर 4 या 4 से कम पॉइंट, जितने कम होते चले जाएंगे उतना खराब होता चला जाएगा, और जितने बढ़ते चले जाएंगे, मान लिया 5 पॉइंट हैं तो उसको मानते हैं अच्छी कंडीशन, जैसे 100 में से 70 नंबर मिल गए, 70 मार्क्स मिल गए, 6 पॉइंट हैं तो 80 मिल गए, 7 पॉइंट हैं तो 90 मिल गए, और अगर 8 पॉइंट हैं तो 100 आउट ऑफ 100 मिल गए। आप ऐसे समझिए, यहां पर जितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा होगा, शुक्र जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी शुक्र से 6ठे या 8वें घर में हो, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा अकॉर्डिंग टू अष्टवर्गा पॉइंट, उतना जातक जीवन में ज्यादा संघर्षों का सामना करेगा, उतना ज्यादा गरीब देखने को मिलेगा।
यहीं अगर अमीर योगा की बात करें कि कितना अमीर बनेगा, तो उसके लिए शुक्र जहां बैठा है, उस घर का स्वामी अगर शुक्र से 5 या 9वें स्थान में चला जाए, और जितना ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा उतना ज्यादा जातक को धनवान बनाएगा। तो शुक्र से 5वां घर यहाँ पे कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5, और 9वां घर हो गया आपका 5 6 7 8 9, यानी लगन। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में आसानी से इस रूल को चेक कर सकते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास कुछ होरोस्कोप हो, कुछ ऐसी होरोस्कोप होंगी जो बेचारे जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा, दोनों में चेक करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर कुंडली के अंदर इस प्रकार आप शुभ और अशुभ कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि धनवान बनेंगे या संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मगर दोनों ही कंडीशन में हमने कुछ रेमेडीज हमेशा करनी चाहिए, बिकॉज द रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन, काम करती हैं। थोड़ा धैर्य और विश्वास के साथ समझने की जरूरत होती है, क्योंकि समय खराब होता है तो कितना खराब होगा इसका आइडिया हमें नहीं होता, अच्छा होगा तो कितना अच्छा होगा इसका आइडिया नहीं होता। तो कई बार समय ज्यादा खराब है और आप रेमेडी लगातार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका समय जो है वो आपने 50-60% ठीक कर लिया हो, मगर आपको 40% भी अगर खराब है तो लगेगा कि शायद चीजें काम नहीं कर रही हैं, मगर काम कर रही होती हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करना है, सिंपली परेशान नहीं होना है, अपनी लगन कुंडली और वर्षफल के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर इस कुंडली की बात करी जाएगी कि कैसे जातक को जीवन में सफलता मिलेगी। इनके प्रश्न है कि लाइफ के अंदर ये प्रॉपर परेशानी है और कुछ प्रॉपर सेट नहीं है, इनको लगता है इनके जीवन में सारे के सारे सेक्टर की हम बात करते सारे के सारे वीक हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आनंद राजौरिया जी की कुंडली लेते हैं, आनंद राजौरा नाम है इनका, 24/11/1983 5:15 शाम के आगरा, ये इनकी लगन कुंडली है एंड ये इनका वर्षफल है। वर्षफल हमने आने वाला लिया है 24 नवंबर से इनका वर्षफल नया स्टार्ट होने जा रहा है, जो 1-1.5 महीने बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर लगन कुंडली के अंदर बात करें, टॉरस लगन की कुंडली है, राहु फर्स्ट हाउस में है, चंद्रमा सेकंड हाउस में, मंगल और शुक्र 5th हाउस, बुध सूर्य बृहस्पति केतु 7th हाउस। अब कुंडली के अंदर बड़े ध्यान से आसानी से समझ पाएंगे कि समस्या का कारण क्या है। आपको अगर ग्रामर के रूल पता हैं, और मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, आपको अगर ध्यान से समझेंगे तो देखिए, सबसे पहले क्या देखना है कि हमें जीवन के किस पड़ाव में, कौन से फेस में सफलता मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुंडली को ऐसे डिवाइड कर लेना है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक फर्स्ट हाउस से लेकर 5th हाउस तक, और उसके बाद ये वाला भी इसी में काउंट हो जाएगा, बाकी 6th हाउस से लेकर आपका 10th हाउस, यानी कि ये हाउसेस आपके सारे एक जगह आ गए, 4 तक, सॉरी ये 4 और 2 ये 6, और बाकी के यहां से लेकर यहां तक ये एक जगह आ गए। अगर आपके कुंडली के मैक्सिमम प्लैनेट कुंडली के अंदर अपर साइड में है, तो यानी कि जीवन के फर्स्ट फेस में सफलता ज्यादा मिलेगी, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर सेकंड उसमें है, बाद में है, तो सेकंड फेस से मिलेगी। फेस की अगर बात करें तो हम 45 से पहले का जो पार्ट है उसको फेस 1 मानेंगे, 45 के वाले बात को फेस सेकंड मानेंगे। यहां पर कुंडली के अंदर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो राहु फर्स्ट हाउस में है, सेकंड नंबर के साइन में है, सेकंड नंबर का साइन वीनस का है, राहु उसमें आके बैठ जाएगा तो वीनस को कहीं ना कहीं पीड़ित करेगा, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। राहु फर्स्ट हाउस में है तो क्या करेगा, जातक का मन शांत नहीं रहेगा, लॉट्स ऑफ प्लानिंग ऑलवेज रन इन देयर माइंड, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, प्लानिंग करते रहते हैं। फादर थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, फादर से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहते हैं, ये राहु फर्स्ट हाउस के सिम्टम्स हैं। राहु फर्स्ट हाउस में हुए लोग जहां कहीं भी रहते हैं, नॉर्मली इनके घर के ठीक सामने मकान होता नहीं है, और अगर गलती से होता है तो वहां पर कोई टिकता नहीं है, और टिकता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में अवश्य होती है। राहु फर्स्ट हाउस की दृष्टि कहां आ रही है, 7th हाउस पे,
सेवेंथ हाउस में सूर्य, केतु, बृहस्पति, बुध सारे बैठे हुए हैं। राहु सूर्य पर दृष्टि डालेगा तो सूर्य को ग्रहण बनाएगा। जब भी कुंडली में किसी प्रकार का कोई ग्रहण बन जाए तो जातक को 45 वर्ष की आयु तक जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अभी 83 के हिसाब से ये कितने साल के हो गए? ये लगभग जो है आपका अभी 42 इनका चल रहा है, तो 42 कंप्लीट हो जाएंगे। 2-3 साल की बात है। समय रहते अगर कुंडली को समझ लें और उपाय कर लें तो परेशानियों से बचा जा सकता है। राहु फर्स्ट हाउस की एक बात और है कि जीवन में कोई ना कोई कोर्ट केस अवश्य देता है। दूसरा, चंद्रमा सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस का चंद्रमा जो है अच्छा प्लेसमेंट है, मगर प्रॉब्लम कहां पर है? सैटर्न कुंडली के अंदर 6th हाउस में प्लेस्ड है। रूल क्या है? 6th हाउस का सैटर्न अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसकी दृष्टि सेकंड हाउस में जाती है। सेकंड हाउस में कौन बैठा है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। चंद्रमा क्या है? मदर का कारक है। चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश का कारक है। चंद्रमा प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, एवरीथिंग इज मून। मून प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, द प्लेसमेंट इज एक्सीलेंट, बट वेयर इज द इश्यू? द सैटर्न प्लेस्ड इन 6th हाउस एंड सैटर्न एस्पेक्ट इज गोइंग इन सेकंड हाउस, द मून बिकम वेरी बैड, डैमेज इन हॉरोस्कोप। अब ऐसे समझिए, ये एक रूल बताया था आपको कि शनि छठे घर में जब होगा, सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह हो उसको वो डैमेज कर लेगा, चाहे उसका मित्र हो या शत्रु हो, सिवाय एक ग्रह को छोड़कर। वो कौन सा है? जुपिटर। क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में खुद इतना पावरफुल हो जाता है, और वो क्या है? बृहस्पति देव गुरु महाराज हैं, तो यहां पर उनको ये डैमेज नहीं कर पाता, बल्कि 50% खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस से जुपिटर की भी दृष्टि तो आ रही है। अब ये लाल किताब के एस्पेक्ट वाले रूल हैं, तो आपको ये सब पता होने चाहिए। तो यहां पर चंद्र और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन गया, चंद्रमा डैमेज हो गया, जिसके कारण जातक के जीवन में इन सभी चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जिनका चंद्रमा कारक है। कैश का, पीस ऑफ माइंड का, मदर के हेल्थ इश्यू, मदर जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, जातक का मन दुखी, हैप्पीनेस नहीं, तो ये सारी चीजें सैटर्न की वजह से। सैटर्न 6th हाउस के लिए रूल क्या है कि जातक जीवन में किसी के लिए कितना कर ले इनको कोई थैंक्स नहीं बोलता, और सैटर्न 6th हाउस के लिए क्या है कि ऐसे जातक जीवन में जहां कहीं रहते हैं, इनका घर नॉर्मली या तो टी पॉइंट का या बंद गली का या कॉर्नर हाउस होता है, मगर इनमें से किसी भी प्रकार के हाउस में रहना अवॉइड करना चाहिए। अब यहां पर इनकी समस्या का कारण आपको समझ में आ गया कि किस्मत का जो कारक ग्रह है उसको ग्रहण लग गया। किससे लग गया? राहु से लग गया। बुध केतु भी साथ में, बृहस्पति केतु। अब बृहस्पति केतु साथ में है तो ऐसे जातक थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं, मगर ओबीडियंट चाइल्ड भी होते हैं। दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। हालांकि पिता से चाहे वैचारिक मतभेद रहे, सपोर्ट मिले ना मिले, मगर फिर भी ये ध्यान रखने वाले होते हैं। हालांकि सूर्य बृहस्पति है। अब देखो, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम कैसे लेके चलेंगे कि राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, उसके अलग प्रेडिक्शन दे दो। राहु और केतु का कॉम्बिनेशन यहां बन गया तो क्या करेंगे? शुक्र आ गया 7th हाउस में, उसके प्रेडिक्शन अलग दे दो। सूर्य 7th हाउस की अलग प्रेडिक्शन दे दो, केतु 7th हाउस की अलग प्रेडिक्शन दे दो, बृहस्पति की अलग 7th हाउस, बुध की 7th हाउस। और ये सारे कॉम्बिनेशन जो आपस में बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? सूर्य के साथ बुध का, राहु के साथ बुध का, राहु के साथ सूर्य का, राहु के साथ बृहस्पति का। इसी प्रकार बुध सूर्य, बुध बृहस्पति, और बुध केतु, बृहस्पति केतु, सूर्य केतु, ये सारी प्रेडिक्शन आप दे दो। इसके बाद सैटर्न यहां शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज द कंसेक्यूटिव हाउस का रूल लगाएंगे तो सैटर्न जाके बुध के साथ मिल गया। देन देयर इज ए कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? सैटर्न प्लस मरकरी, सैटर्न प्लस जुपिटर, सैटर्न प्लस केतु, सैटर्न प्लस सन, कॉम्बिनेशन इज आल्सो देयर। अब सुनिए, मंगल और शुक्र बैठे हैं। शुक्र इसका मित्र है शनि का, जाके से कनेक्शन बनाएगा, मंगल भी चला जाएगा। तो शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस, साथ ही लाइफ पार्टनर थोड़ा गुस्से वाला होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन। आप प्रेडिक्शन देते देते थक जाओगे।
इसीलिए मैंने कहा कि 2 घंटे भी प्रेडिक्शन देना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप खुद थक जाओगे और सामने वाला सुनते सुनते थक जाएगा और ये ऐसी करता रहेगा। और ट्राई कर लीजिएगा, जैसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में समझा रखा है कि किस तरह से हमने इन चीजों को कनेक्ट करना है। उनको कनेक्ट करके पहले आप पेयर बना लीजिए और आप सिंगल सिंगल के प्रेडिक्शन नोट कीजिए, पेयर की प्रेडिक्शन नोट कीजिए, सब पे वीडियो अवेलेबल है। देन आपका पूरा माइंड खुल जाएगा। यस, और कहीं और ना जाके पहले अपनी खुद की कुंडली पे चेक कर लीजिए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर अपनी फैमिली जिनके बारे में सब कुछ आपको पता हो, तो ऐसे जब 10 20 30 चार्ट चेक कर लोगे जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है और आपको चीजें मैच करती दिखाई दें, देन यू कैन प्रिडिक्ट टू एनीवन इजिली। तो यहां पर अभी इनको करना क्या है, सीधा उस टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर करना क्या है, गले में चांदी की चैन लगन कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय जो बताए जा रहे हैं वो आजीवन करने हैं आनंद जी, और वर्षफल के उपाय वर्षफल के अनुसार करने हैं। ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपको ठीक होती दिखाई देंगी। तो गले में चांदी की चैन पहने। नंबर 2, घर में भगवान शिव की मूर्ति, शंख, शिवलिंग, झूला ये सब ना रखें। ऑलवेज स्टे इन अपर फ्लोर, हमेशा अपर फ्लोर पर रहें। ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा बढ़ जाएंगे। मकान आपको बताई दिया कि इस तरह के मकान अवॉइड करके चलें। साथ ही घर में एक नीम का पौधा लगाएं, घर में एक नीम का पौधा लगाएं और रात को पानी सराने रख के नेक्स्ट उस पौधे में डालें। इसके अलावा डेली दही से अपने बदन को मल के उसके बाद स्नान करें, और स्पेशली कमर से नीचे के हिस्से को। तो ये उपाय आपने परमानेंट करने हैं। लेदर की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही लेदर की वस्तु कभी किसी से गिफ्ट लेनी है। माथे पर, कानों पे, गले पे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। घर में पंडित जी को बुला के पूजा पाठ अवॉइड करें। स्पेशली वर्ष फल में बृहस्पति अगर 7th हाउस में आ जाए उस साल बिल्कुल ना करें। तो ये उपाय आपके परमानेंट है। अब वर्ष फल के उपाय की बात करते हैं। वर्ष फल के अकॉर्डिंग क्या करना है, सोमवार के सोमवार किड्स छोटे बच्चों को स्टेशनरी की आइटम या व्हाइट चॉकलेट देते रहनी है एवरी मंडे। 7 नारियल महीने में एक बार बुधवार या शनिवार के दिन जल प्रवाह कर दें। दूसरा, अपने वजन का 10वां हिस्सा, जैसे आपका वजन है 70 kg, लेट फॉर एग्जांपल, तो 4 या 5 किलो आटा ले लिया, 1 किलो देसी घी, बाकी जितना बचा उतनी चीनी ले ली। इस सारी सामग्री को आपने किसी गुरुद्वारे में मंगलवार के दिन कड़ा प्रसाद बनने हेतु दे देना है। ये आपकी मैरिड लाइफ को भी हेल्दी रखेगा। दूसरा, रात के समय दूध का सेवन नहीं करना और काले रंग के कपड़े इस साल अवॉइड करने हैं। डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। गंगा स्नान का जितना मौका मिले गंगा स्नान करें। साथ ही स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करनी है डेली, और लाल रंग का रुमाल जेब में रखना है। ये कार्य इस प्रकार करें। कौवों को डेली आपने बेसन के सेव डालने हैं, नमकीन डालनी है, घर के बाहर कहीं भी। ये उपाय आप इस प्रकार प्रारंभ कर लें। इन्हें करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। वर्ष फल के उपाय 24/11/25 से 24/11/26 के बीच में करें और लगन कुंडली के सदैव फॉलो करें। तो इसी प्रकार जीवन में परेशान होना नहीं है, चीजों को ध्यान से समझना है, उपाय करने हैं। उपाय हमेशा काम करते हैं, मगर कई बार समय ज्यादा खराब हो तो कम काम करते दिखाई देते हैं, ठीक हो तो छोटा सा उपाय भी ज्यादा काम करता दिखाई देता है। तो समय को समझना भी जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग उपाय करना भी जरूरी है।